हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साल्ट स्टडी 99 चैनल 2 में। आज की वीडियो में यूपी पेट 2021 फर्स्ट शिफ्ट 24 अगस्त को जो परीक्षा हुई है सीरीज ए के बारे में बताया जाएगा। इस प्रश्न में जो कहाँ से सवाल पूछा गया है और कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो ये है तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो सही क्रम खोजना है। सही क्रम क्या है? पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा इल्तुतमिश है। तो किस क्रम में वे शासन किए हैं भारत में, तो यह देखते हैं। तो यह है ऑप्शन जो है दिया है बी दिया है। तो सबसे पहले कौन किया है, तो ये है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, तब शेरशाह सूरी, तब फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत थे शिवाजी के समकालीन? तो ये है तुकाराम थे। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन जो है बी सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है। चरक जो है किससे संबंधित है? तो यह है चिकित्सा से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5वां देखते हैं। ये है निम्न में कौन सा जोड़ी सही नहीं है? कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो यह है 261 में बीसी कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक से। एडी 78 शक संवत की शुरुआत हुई, ये भी सही है। एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। और यह है डी एडी जो है 1709 औरंगजेब की मृत्यु हुई, नहीं ये गलत है। 5वां का डी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किससे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये है ऑप्शन जो है ए सही है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? तो शुरुआत कब हुई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के समय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो इसमें जो है मिलान करना है। तो ये है ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या जो है 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव तो है किसे दिया गया था? तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो यह है चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विषु होता है। बसंत विषु कब होता है? तो यह है 21 मार्च को होता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह खेतड़ी में जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह है असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो कौन सी है? तो यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय नदी से निकलती है। तो जो है ऑप्शन जो है बी सही है।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का जो है अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 16 नंबर, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो क्या असर बढ़ जाएगी? साख सर्जन जो है बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? लाभ जो है अर्जित करना होता है, क्या है? तो यह है पूंजीवादी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरी होता है? तो 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो यह है आरबीआई गवर्नर का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो यह है ऑप्शन जो है बी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो यह है राज्य सूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? किसके अंतर्गत रखी गई? तो यह राजनीति निर्देशक के तत्व, यह है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से है? तो यह है अनुच्छेद 21A से। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? प्रस्ताव जो है कौन रखा था? तो यह है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 29 है। प्रश्न संख्या 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो यह है एक वर्ष मापी। तो ये किसका मापा जाता है प्रकाश वर्ष? तो यह है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन जो है बी सही है, CaOCl2। प्रश्न संख्या अगला 18, कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत होता है? तो यह है 75% होता है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत जो क्या पाया जाता है? तो यह है विटामिन सी पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 31, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 196 बराबर 72/56। तो यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा? तो यह है 324 जो है भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क पर यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो ये हट जाए 196 हो जाएगा। और यहाँ पर x से मान लेंगे तो इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 3 बार दिया है, इधर 3 बार दिया है, तो इसे a² क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा हुआ है तो ऊपर जो है जोड़ देंगे सीधा सीधा एकदम। तो कौन सा है ऑप्शन जो है
115। 32 का कौन सा डी है। देखिए इसमें जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 1 9 0 हो जाएगा, 1 8 1 9 0, तो मतलब 1000 हो जाएगा। ए प्लस बी, इसे सीधे सीधे इसमें जोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 33, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। तो ये दिया है तो इसे यहाँ पर माइनस से गुणा कर देंगे। 5 माइनस √3 बटे में √5 माइनस √3 गुणे में हो जाएगा। तो ये है जो है वर्ग में बन जाएगा। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह इसे हल करेंगे और नीचे जो है इसमें गुणा करेंगे। 5 तो अपान 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 है, 5 3 15 माइनस 5। तो इसे जो है सॉल्व करेंगे तो ये है इसका जो है ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या जो है 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये है ऑप्शन जो है डी 16% है। तो यहाँ पर टीवी सेट का मूल्य जो है 30% घटाने पर, तो घटाने पर कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। 70% और 20% बढ़ेगा तो 120/100। तो इससे जब हल करेंगे तो ये 16% घटी हुई मूल्य आएगी। क्वेश्चन नंबर जो है 35, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र निकालना है। तो कोच का उम्र जो है निकालने के लिए तो ये है ऑप्शन जो है डी है, 37% है। तो इसे आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या है, तो ये है बहुल है। दर्प का परिवाची कौन सा है, दर्प का परिवाची शब्द कौन सा है, तो यह है अहंकार है। ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 38, मन को हारने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हारने वाला क्या है, मनोहर। ऑप्शन जो है बी सही है। और अगला है गंगा में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो ये है, इसका मतलब क्या है, थोड़े में बहुत करना। ऑप्शन जो है बी सही है। शुद्ध वचनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वचनी कौन सा है, तो यह है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, तो ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या जो है 41 जो है, तो यह है अंग्रेजी है। पैसेज दिया गया है तो इसे देखिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कोरेस्पोंडिंग क्वेश्चन दिया है 41 से 43। नेहरू वाज ए मैनी साइडेड, ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स आर resisting training in the him the scientific and the humanist were held in perfect balance while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forget that we should know the total man as a scientific दिया है। जो पैसे दिया है इसे पढ़कर इसे यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो पहला क्या है, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो है तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है क्या क्या है। तो
जो है, तो इसके जो है ऑप्शन जो है सी सही है। ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड से है। पंडित नेहरू एंजॉयड, तो इसमें उनका एंजॉय किस में था, तो ये है रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स है, फाइटिंग है, तो ये है ऑप्शन जो है डी सही है, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। उनके कुछ पॉइंट मतलब कुछ दिखाना है, तो इसमें कौन सा सही है, तो ये है ऑप्शन सी सही है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। साइंस और मानव जाति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। प्रसिद्ध चीज़ के बारे में जो है उसका जो है परिभाषित पूछा गया है, तो क्या है, फेमस जो है पॉपुलर हो जाएगा उसका। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, तो उसका जो है विलोम पूछा गया है ट्रांसपेरेंस का, तो ये है क्या होगा, ऑप्शन जो है सी है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी से क्या संबंध है, पक्षी विज्ञानी में पक्षी है, नृविज्ञानी में किसका विज्ञान होता है, तो ये है मानव का। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। जो बाकी शब्दों से नहीं मेल रखता, दही, मक्खन, तेल, पनीर। दही, मक्खन, पनीर जो है एक ही चीज़ से बनाई जाती है, तेल जो है अलग है, तो यह है ऑप्शन जो है सी सही है, तेल। अगला प्रश्न है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता ने निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो निखिल जो है और रीता से किस प्रकार संबंधित है, तो यह है बुआ का है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। देखिए 25 से उसमें 7 से भाग दे देंगे, कितने आ जाएगा गुरुवार, तो उसमें जो है देख के निकाल लेंगे, तो ये है 5, ऑप्शन जो है सी 5 है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। लाइट हाउस तो किस, तो यह है पटना में, ऑप्शन जो है डी सही है, पटना में। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो कौन सी है, तो यह है रिलायंस जियो बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह है राजस्थान में शुरू की गई है। क्वेश्चन अगला है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो कौन सा देश पहला है, तो यह है घना है। प्रश्न संख्या अगला जो है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो कौन है, तो यह है शिरीषा बांदला है, तो ऑप्शन जो है ए सही है, दूसरी महिला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो कौन है, तो यह है सुमित मलिक है, ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या अगला, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट
प्रणाली लागू की गई है। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह है हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS के शुरू किया गया? तो शुरू किया गया है किस मंत्रालय में? तो यह है तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या जो है अगला है 59। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो यह है विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो किस न्यायालय में शुरू किया गया है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय में शुरू किया गया है। ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? देखिए ये जियोग्राफी का कितने राज्य हैं? तो यह है 5 राज्य हैं। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कौन सी राजधानी? तो यह सान जोस है। ऑप्शन जो है बी है, सान जोस। प्रश्न संख्या जो है अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो यह है मलयालम है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है कितनी है अब तक? तो यह है 552 है, जिसमें से 545 में चुनाव होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य जो है नहीं है। तो यह है म्यांमार जो है नहीं है। अगला प्रश्न जो है 87, यह है, निम्न में से किस स्थान पर जनता एलोरा की गुफाएं स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो यह है औरंगाबाद, मध्य प्रदेश में स्थित है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम किस राज्य का? तो यह है केरल का। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है? बुध है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं से सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांत को परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। अहिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चय किया है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और किसी की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगा। तो इसमें देखिए 5 प्रश्न दिया गया है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक के लिए और व्यापार और किसी की उन्नति के लिए।
कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सके। तो कौन सा इसमें से सही है? तो यह है ऑप्शन जो है ए है, मानव जाति के विकास के लिए। अगला प्रश्न जो है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यह है अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है तो किससे? तो यह है अहिंसा द्वारा। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। स्वर्णिम युग जो है प्रमुख तत्व कौन सा है? शांति, सुखमय, सुख और रचनात्मक कार्य के लिए। ऑप्शन जो है डी सही है। नितान शब्द का उपयुक्त पर्याय है, पर्यायवाची क्या है? पर्याय होता है। तो यह है बिल्कुल। तो ऑप्शन जो है 76 से 80 दिया गया है इसमें भी। तो ये है पैराग्राफ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। तो यह है प्रकृति और प्राणीगत का सिरमौर है, विज्ञान और मानव की। ऑप्शन जो है बी सही है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अगला क्वेश्चन, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। स्पष्ट और अनायास बोधगमय। क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो आशय क्या है? तो यह है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन जो है डी सही है। और अगला जो है प्रश्न जो है, पर देखिए ग्राफ दिया परीक्षा 7 के इतिहास और भूगोल अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो इसका जो है अंक दिया गया है, छात्र हैं अनुपात रेशियो 0.35, 0.65, 0.85 और देखिए वो सबसे हाईएस्ट 1.55 दिया है। सबसे निम्न जो है 0.35 है। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो कितने? तो ये है बी, ऑप्शन जो है 3 है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? अंक किसमें कम मिले हैं? तो ये है बी। अगला प्रश्न है 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो ये है आंकड़े जो है अपर्याप्त है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? सबसे ज़्यादा है 0.35 है और सबसे हाईएस्ट है 1.55। तो उसका अंतर जो है कितना है? तो उसमें से हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो उसका कितना अंक है इतिहास में? तो यह है 75। क्वेश्चन नंबर, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर देखें। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है और कच्चे उत्पादन में वृद्धि की वर्ष दिया गया है, नीचे वर्ष है और उत्पादन ऊपर दिया है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, किस वर्ष सबसे अधिक उत्पादन हुआ है? तो यह है
सबसे ज़्यादा किस में हुआ है? ऑप्शन जो है सी सही है, 2016 और 17 में हुआ है। प्रश्न संख्या, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया है। तो ऊन का उत्पादन जो है बढ़ गया है 22.2%। क्वेश्चन नंबर 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। औसत उत्पादन कितना है? मीट्रिक टन में दिया है, तो यह है 62.5 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो किस वर्ष रही? तो यह 2018 और 19 में रही। प्रश्न संख्या 90, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, मतलब अंतर उसका कितना था, वहाँ पर लिखना है। तो यह है 3/4 है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है। यह है ABCDE योग दिया है और सेल्स 2000 वर्ष दिया गया है और कितना योग टोटल दिया है। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्शाया गया है? सी, देखिए सी के बारे में, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक हुआ है। तो किस वर्ष में हुआ है? तो यह है 2000 सी, देखिए 27, 28 न, तो ऑप्शन जो है सी से ए दिया है, सही दिया है, 2016। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 500 सेल्समैनों की उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? तो ये है 19.05%। प्रश्न संख्या 93, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, उच्चतम दर्शाया गया है? तो यह है डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो किस वर्ष से अधिकतम था? तो यह है 2019 में। प्रश्न संख्या 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या दिया है 96 से 100 तक महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? किस वर्षों में, किस महीने में? तो यह है सितंबर में। अगला प्रश्न है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? कम या ज़्यादा थी? तो यह है 35.3%। प्रश्न संख्या 98, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो खातों की संख्या का अनुपात क्या है? 1.04 है। अगला प्रश्न है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो कितनी है? ट्रेडबुल। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो कम या ज़्यादा है, तो यह है 57.82% है। ये जो है समाप्त हो गया है। सीरीज ए है, फर्स्ट शिफ्ट 24 अगस्त 2021। तो यह पूछा गया है